हेलो दोस्तों, देवी और साजनों। इस वीडियो में हम बात करेंगे गेम आईक्यू या गेम सेंस के बारे में। एक अच्छा प्लेयर बनने के लिए आपको फर्स्ट अपना गेम आईक्यू को इम्प्रूव करना है, स्पेशली अगर आप एक लो एंड या बजट डिवाइस प्लेयर है तो। गेम आईक्यू हाई होगा तो आपका केडी एंड विन रेट भी हायर हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1, डू नॉट लूट। गन मिलते ही आपको तुरंत एनिमीज की ओर रश करना है। प्रो प्लेयर्स पहले फाइट करता है और उसके बाद लूटता है। नूब प्लेयर्स लूटने में बिजी रहता है। गेम के स्टार्ट से लेके एंड तक सिर्फ लूटने में बिजी रहता है और एनिमी से मुलाकात करते ही डिलीवरी बॉय या गर्ल बन जाता है। एनिमी को आप जितना ज़्यादा लूटने का टाइम देगा उतना आपका मरने का चांसेस बढ़ जाता है, स्पेशली अगर आप सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलता है तो, क्योंकि तब तक एनिमीज को हेलमेट, वेस्ट एंड वेपन्स मिल जाता है। लेकिन अगर आप जल्दी रश करेगा तो उनके पास वेपन होने का चांसेस बहुत लो होता है, और होगा भी तो सिर्फ एक या दो के पास होगा। ज़्यादातर लोग अर्ली गेम में लूटने में ध्यान देता है, इसीलिए एनिमीज आपको रश करते हुए देख नहीं पाएगा। दे विल बी डिस्ट्रैक्टेड। ज़्यादा लूटने के कारण नूब प्लेयर्स के केडी लो होता है, क्योंकि वे मोस्ट ऑफ द गन फाइट मिस कर देते हैं। 2. डोंट बी पैसिव। नूब और प्रो का डिफरेंस ये है, नूब प्लेयर्स पैसिव होता है और प्रो प्लेयर्स एग्रेसिव। प्रो प्लेयर्स एनिमीज को नॉक करने के बाद रश कर देता है, लेकिन नूब प्लेयर्स नॉक करने के बाद भी कैंपिंग ही करते रह जाता है। उसके कारण नूब प्लेयर्स के केडी लो होता है। रश करने के लिए आपको व्हीकल यूज़ करना है। पैदल रश करेगा तो नॉक होने का चांसेस बहुत हाई होता है। अगर व्हीकल नहीं मिलता है तो आप कवर टू कवर जाके रश कर सकता है। 3. होल्स्टर योर गन। जब भी आप रश करता है तो आपको हमेशा अपना गन को होल्स्टर करके रश करना है। गन होल्स्टर करने से आप जल्दी रश कर पाएगा और एनिमी बैकअप आने से पहले आप क्रूशियल लोकेशन को कैप्चर या नॉक्ड एनिमीज को किल कर पाएगा। लेकिन जब सस्पिशियस लोकेशन में रश करता है तो आपको गन होल्स्टर नहीं करना है। 4. डू पीरियडिक शॉर्ट स्प्रे ओवर फुल स्प्रे। स्पेशली जब मिड रेंज में फाइट करता है तो आप कभी फुल स्प्रे नहीं करना है, आपको पीरियडिक स्प्रे करना है, इस क्लिप की तरह। शॉर्ट स्प्रे करने के बाद आपको कवर ले लेना है और फिर वापस पिक करके स्प्रे करना है। फुल स्प्रे करने से आप स्टेशनरी टारगेट बन जाता है, जिसके कारण आप नॉक हो जाएगा। शॉर्ट स्प्रे में 10 से ज़्यादा बुलेट नहीं चलाना है। 10 से ज़्यादा बुलेट का आउटपुट टाइम आपको स्टेशनरी टारगेट बना देता है और एनिमीज आपको इजीली नॉक कर देगा। नूब प्लेयर्स यही गलती करता है, पूरा मैगजीन खाली होने तक फायरिंग करता है, जिसके कारण एनिमीज उन्हें इजीली मार देता है। 5. ऑलवेज ट्राई टू अटैक फ्रॉम राइट हैंड साइड। गेम का कैरेक्टर राइट हैंडेड है, इसीलिए राइट हैंड साइड में पिकिंग एडवांटेज होता है। आपका कैरेक्टर का बॉडी ज़्यादा एक्सपोज नहीं होगा और साथ ही साथ कैमरा व्यू भी ज़्यादा होगा राइट हैंड साइड में। एग्जाम्पल के लिए इस क्लिप को देखो। ये एनिमी मुझे उसके राइट हैंड साइड में लुभाने की कोशिश करता है ताकि उसका एडवांटेज हो, लेकिन मैं हर बार लॉन्ग रूट लेके अपना खुद का राइट हैंड साइड से उसे अटैक करता हूँ, जिसके कारण वो मुझे जल्दी देख नहीं पाता है और मैं फाइनली उसे मार देता हूँ। और इस क्लिप में मैंने लेफ्ट हैंड साइड से रश किया है, जो कि एक गलत मूव था, जिसके कारण मैं एनिमी को जल्दी देख नहीं पाता हूँ और एनिमी मुझे इजीली मार देता है, क्योंकि उसके लिए राइट हैंड साइड पीक था और मेरे लिए लेफ्ट हैंड साइड। इसीलिए आपको हमेशा राइट हैंड साइड से पीकिंग या अटैक करना है। 6. स्ट्रेटेजिक कैंपिंग। प्रो प्लेयर्स कभी एक साथ कैंपिंग नहीं करता है,
सारे टीम स्प्रेड आउट हो जाता है और हर एक मेंबर्स क्रूशियल पैथ को चेक करता है, मतलब जहाँ से एनिमी मूवमेंट कर सकता है उस जगह को चेक कर देता है। नूब प्लेयर्स एक साथ चिपक के कैंपिंग करता है और वो भी एक ही डायरेक्शन में। ऐसे कैंपर्स को एक ग्रेनेड से टीम वाइप कर सकता है और फ्लैंक भी इजीली कर सकता है, जिस तरह मैंने इधर किया है। इसीलिए एक साथ चिपक के कैंपिंग नहीं करना है। 7. स्ट्रेटेजिक फॉल बैक। और जब फॉल बैक या रिट्रीट करना है तो हर टीम मेंबर्स एक एक करके पीछे फॉल बैक करना है। हर एक ऑब्स्टेकल को क्रॉस करने के बाद आप अपना टीममेट को कवर कर देना है ताकि वो भी सेफली फॉल बैक कर सके। हो सके तो हमेशा राइट हैंड साइड पीकिंग एंगल में फॉल बैक करो ताकि आप सेफली कवर फायर दे सके। अगर सब टीम मेंबर्स एक साथ फॉल बैक करेगा तो नॉक होने का बहुत हाई चांस है। 8. स्ट्रेटेजिक फायरिंग। नूब प्लेयर्स बस किल करने के लिए फायर करता है, एनिमीज को देखते ही ओपन फायर कर देता है। लेकिन प्रो प्लेयर्स काफ़ी सारे रीज़न के लिए फायर करता है, सिर्फ किल करने के लिए नहीं। जैसे कि स्नाइपर के लिए कवर कर देना, रिवाइव करते वक्त टीममेट को कवर कर देना, एनिमी रश को रोकने के लिए या थर्ड पार्टी को बुलाने के लिए ताकि वे इनडायरेक्टली आपका मदद करें। इस क्लिप में न्यू एनिमी स्क्वाड थर्ड पार्टी करने आ जाता है। व्हीकल की आवाज़ सुनते ही उनके एक्सपेक्टेड फ्लैंक को इंटरसेप्ट करने के लिए मैं निकल जाता हूँ। मैं अपने टीममेट को स्काउट करने का कमांड देता हूँ, वो बस एनिमी का मूवमेंट मुझे बताएगा। वो फायरिंग नहीं करेगा जब तक एनिमी उसे रश नहीं करेगा, क्योंकि वो एक लो एंड डिवाइस प्लेयर है। अगर एनिमी रश करेगा भी तो मेरा टीममेट ऐसा जगह में बैठा है जहाँ से मैं उसको बैकअप कर सकता हूँ। इंटरसेप्ट करते समय मुझे एनिमी का स्काउट दिख जाता है। वो पहाड़ का हाइट एडवांटेज लेके हमें ढूंढता है, इसीलिए मैंने अपना टीममेट्स को बस पोजीशन होल्ड करने को बोला। अगर मूवमेंट करेगा तो एनिमी स्काउट उसे स्पॉट कर लेगा और मेरा टीममेट्स का डायरेक्शन को देख के मुझे भी स्पॉट कर देगा। इसीलिए मेरा टीममेट डिफेंसिव पोजीशन में बैठ जाता है और मैं उसे बोल देता हूँ कि गन फायरिंग आवाज़ सुनते ही बाउंड्री वॉल का कवर लेके मेरे तरफ आ जाना। अब मैं फिर ऐसा जगह को कैप्चर किया हूँ जहाँ से मैं एनिमी मूवमेंट को इजीली देख सकता हूँ और साथ ही साथ ज़रूरत होने पर अपना टीममेट को भी बैकअप कर सकता हूँ। मैं एनिमीज के ऊपर फायर कर देता हूँ और एनिमीज मुझे घेरने की कोशिश करता है। मेरा फायरिंग तो बस उन्हें लुभाने के लिए था। उन्हें पता नहीं है कि मेरा टीममेट उन्हें उनके राइट हैंड साइड से चेक करके रखा है, जिसके कारण मेरा टीममेट एक लो एंड डिवाइस प्लेयर होके भी एनिमी के 2 मेंबर्स को नॉक कर देता है। नॉक करने के बाद मेरा टीममेट अपना लेफ्ट हैंड साइड से एग्रेसिव रश करता है, जो कि एक गलत मूव था। उसे बिल्डिंग के अंदर से रश करना चाहिए था, जिसके कारण वो नॉक हो जाता है। इस बंदे ने मेरा पैथ को चेक कर दिया था, इसीलिए मैं रश नहीं कर पाया। अगर रश करता तो मैं भी नॉक हो जाता। अगर थर्ड एनिमी मुझे नहीं मारता तो फोर्थ एनिमी मुझे 100% गारंटीड मुझे फेल देता, क्योंकि उसका कवर बहुत सही है। वो दोनों लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड से फायर कर सकता है। थर्ड एनिमी मुझे इसीलिए मार नहीं सका क्योंकि उसके लिए पीकिंग लेफ्ट हैंड साइड में है और मेरे लिए राइट हैंड साइड। उसके पर्सपेक्टिव से वो मुझे देख नहीं पाता है, लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव से मैं उसे देख पाता हूँ। अगर मैं कवर में नहीं जाता तो फोर्थ मेंबर मुझे राइट हैंड साइड पीक करके इजीली मार देता। इसीलिए मैंने थर्ड मेंबर को डायरेक्ट फाइट नहीं किया, लेकिन एंड में मैं अपना टीममेट का बदला ले लेता हूँ। 9. डिवाइस एंड वेपन कंपैटिबिलिटी।
इस गेम में सबसे ज़्यादा डिवाइस मैटर करता है। आपका डिवाइस अच्छा होगा तो आपका गेम प्ले भी ऑटोमेटिक इम्प्रूव हो जाएगा। इसीलिए अगर आप एक लो एंड डिवाइस प्लेयर है तो एयर ड्रॉप्स वेपन कभी यूज़ मत करना। बेहतर है कि आप एयर ड्रॉप वेपन्स को किसी अच्छे डिवाइस प्लेयर को दें। लो एंड डिवाइसेस स्नाइपिंग के लिए ठीक नहीं होता है। डिवाइस बहुत स्लो रिस्पॉन्ड करता है। स्नाइपिंग के लिए आपका डिवाइस का प्रोसेसिंग पावर हाई होना पड़ेगा, नहीं तो आपका स्नैपिंग बहुत स्लो होगा। इसीलिए बेहतर है कि आप AWM किसी अच्छे डिवाइस प्लेयर को दें। लो एंड डिवाइसेस में रिकॉल कंट्रोल करना बहुत तकलीफ होता है। रेगुलर वेपन्स भी लो एंड डिवाइसेस के लिए ठीक नहीं है। लो एंड डिवाइसेस के लिए आपको दूसरे वेपन्स यूज़ करना है। जानने के लिए मेरा वेपन चॉइस फॉर लो एंड डिवाइसेस वीडियो को ज़रूर देखना। अगर आप एक लो एंड डिवाइस प्लेयर हैं और एयर ड्रॉप वेपन्स को हमेशा किसी अच्छे डिवाइस प्लेयर को देता है तो आप मेरे लिए एक प्रो है। ऐसे करने से आपका रैंक इंक्रीज होने का चांसेस भी बढ़ जाता है, क्योंकि अच्छे डिवाइस प्लेयर एयर ड्रॉप वेपन से एनिमी के ऊपर तबाही मचा देता है, जिसके कारण आप और आपका टीममेट लास्ट जोन तक सर्वाइव कर सकता है। मतलब आपका रैंक पुश हो जाएगा। लो एंड डिवाइसेस में दुनिया का सबसे अच्छा प्लेयर भी खेल नहीं पाएगा। अगर आपका डिवाइस मीडियम FPS से ज़्यादा नहीं देता है और आपका KD सीज़न का एंड में 1 होता है तो आप एक प्रो है। अच्छे डिवाइस में आपका KD गारंटीड 4 to 6 होगा। 10. Pros fight back but noobs chicken away. जब एनिमीज आपका व्हीकल को पीछा करता है तो आपको जल्द से जल्द कवर में गाड़ी रोक देना है और फाइट बैक करना है। अगर कवर नहीं मिलता है तो कहीं रिच में गाड़ी रोक देना है और फाइट बैक करना है। नहीं तो अगर सिर्फ भागने की कोशिश करेगा तो एनिमीज आपका 1-2 मेंबर्स को नॉक कर देगा। और जब आप सिर्फ 2 मेंबर्स होता है तो आपको ड्राइवर के पीछे बैठना है, साइडवेज नहीं, क्योंकि ड्राइवर हमेशा अपना सेफ लोकेशन में गाड़ी रोकता है। और अगर आप ड्राइवर के पीछे बैठेगा तो आप भी सेफ लोकेशन में उतर जाएगा। साइडवाइज बैठेगा तो आपको एनिमीज का फायरिंग डायरेक्शन में उतरना पड़ेगा। 11. FPP स्विच। जब आप बिल्डिंग से जंप करता है या टाइट स्पेस में रश करता है तो आपको FPP में स्विच करना है। ऐसे करने से आप टारगेट को जल्दी देख पाएगा, नहीं तो आपका कैरेक्टर मॉडल टारगेट को कैमरा व्यू से ब्लॉक करेगा, जिसके कारण आप टारगेट को देख नहीं पाएगा। 12. यूज़ द आई बटन टू लुक अराउंड। जब आप कैंपिंग करता है, स्पेशली अगर आप एक नागिन या नागराज है तो आपको कैमरा से स्काउट करना है, अपना प्लेयर मॉडल से नहीं। प्लेयर मॉडल से स्काउट करेगा तो आपका मूवमेंट का वजह से एनिमीज आपको देख लेगा। और जब आप खबर से TPP लेता है तब भी आपको कैमरा से स्काउट करना है, प्लेयर मॉडल से नहीं। 13. क्रॉसहेयर प्लेसमेंट। जब भी आप रश करता है तो आपको अपना क्रॉसहेयर एनिमीज के एक्सपेक्टेड लोकेशन में रखना है। उसके लिए आपको अपना क्रॉसहेयर से स्कैन करना है, कैमरा से नहीं। मतलब आपको जहां देखना है उधर आपको अपना क्रॉसहेयर ले आना है। कैमरा से आप एरिया को देख तो जरूर सकता है, लेकिन तब आपका रिएक्शन फास्ट नहीं होगा। क्रॉसहेयर को टारगेट में लाते लाते एनिमीज आपको मार देगा। बहुत लोग रश करते वक्त कैमरा से एरिया को स्कैन करता है, क्रूशियल एरिया को देखता ज़रूर है, लेकिन उनकी क्रॉसहेयर प्लेसमेंट कहीं और होता है, जिसके कारण वे एनिमीज को जल्दी मार नहीं पाता है। इस क्लिप में एनिमी अपना क्रॉसहेयर को मेरा एक्सपेक्टेड पीक लोकेशन में रखकर रश करता है, जिसके कारण वो मुझे मार देता है। और इस क्लिप में मैं अपना क्रॉसहेयर को एनिमी के एक्सपेक्टेड पीकिंग लोकेशन में रख के रश करता हूँ, जिसके कारण मैं एनिमी को मार पाता हूँ। 14. Always use the I and peek button while fragging. जब ग्रेनेड करता है तो आपको हमेशा आई एंड पीक बटन के मदद से ग्रेनेड का रेंज एंड एक्यूरेसी को चेक करना है, ब्लाइंडली थ्रो नहीं करना है। न्यू प्लेयर्स ग्रेनेड करने के लिए कवर से बाहर निकलता है,
जिसके कारण एनिमी उन्हें मार देता है। लेकिन एक अच्छा प्लेयर कवर के नीचे बैठकर भी ग्रेनेड थ्रो कर पाता है। ग्रेनेड का रेंज, एक्यूरेसी एंड बाउंस लोकेशन को कवर के नीचे बैठे बैठे भी चेक कर पाता है। Fifteen. Ridge is better than bushes and grass. जब एनिमीज 120 मीटर्स एंड अबव डिस्टेंस में होता है तो आपको घास में कवर नहीं लेना है, क्योंकि 120 मीटर्स एंड अबव में घास रेंडर नहीं होता है। एनिमीज आपको रेंगते हुए देख लेगा। आपको अपनी पर्सपेक्टिव से तो एकदम जॉन सीना लगेगा, यू कैन सी मी, लेकिन एनिमी के पर्सपेक्टिव से वे कहेंगे सैंडहॉग में तो और भी कम रेंडर होता है, 70 मीटर्स एंड अबव ग्रास रेंडर नहीं होता है। इसीलिए आपको सिर्फ 20 मीटर्स डिस्टेंस के अंदर गन फाइट में ही घास में छुपना है। 20 मीटर से ज़्यादा होगा तो एनिमीज आपको देख सकता है। आपको पत्थर, पेड़ या रिज के पीछे कवर लेना है। घास चाहे जितना भी घना हो, एनिमीज आपको देख लेगा अगर 20 मीटर से ज़्यादा होगा तो ये था 15 टिप्स टू इम्प्रूव योर गेम IQ इन BGMI एंड PUBG मोबाइल। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है और ऐसा ट्यूटोरियल देखने मन है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं एक बजट डिवाइस प्लेयर हूँ, इसीलिए मैं लो एंड बजट डिवाइस प्लेयर्स के लिए वीडियोस बनाता हूँ। अगर आप एक लो एंड डिवाइस प्लेयर हैं, यानी कच्चा खिलाड़ी नूब, तो मेरा वीडियोस आपको बहुत हेल्पफुल होगा। आप बन जाओगे कच्चा खिलाड़ी से पक्का खिलाड़ी, यानी जीरो से हीरो, और आपका टीममेट आपका स्किल इम्प्रूवमेंट को देख के कहेगा, अरे भाई, अरे बाप रे, तू तो बहुत इम्प्रूव हो गया है। धन्यवाद, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।